क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के 20 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन हैं, इनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच सेंटेंस इज करेक्ट। इन सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस है वो करेक्ट है, वो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, वन बाई वन करके मैं रीड करता हूँ। पहला सेंटेंस है, सी डोंट लाइक एप्पल्स। सी डजंट लाइक एप्पल्स। सी डजंट लाइक्स एप्पल्स। सी डोंट लाइक्स एप्पल्स। ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव का है और इसको हम बनाते हैं। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट के बाद डोंट या फिर डज नॉट यूज करेंगे, और अगर पास्ट का होगा तो डिड नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, और डज नॉट और डिड नॉट हम कैसे यूज करते हैं, डोंट कैसे यूज करते हैं, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज नॉट करेंगे, प्लूरल के लिए डोंट का यूज करेंगे, और उसके बाद मेन वर्ब की बेस वर्ब हम लगा देंगे, जिसे हम V1 बोलते हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डिड नॉट का यूज हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सी सभी में कॉमन सब्जेक्ट है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर कौन सी है, डज नॉट है, तो डज नॉट बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में है। ठीक है, बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में अभी है। ठीक है, अभी के लिए 2 ऑप्शन हमारे पास हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे, मेन वर्ब हमारी कौन सी होनी चाहिए, V1 होनी चाहिए। V1 इन द सेंस कि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो लाइक का लाइक ही होना चाहिए। तो इसमें लाइक कौन सी में, बी ऑप्शन में है, लेकिन सी में क्या है, एस लगा है, और एस और एस वाली हम नहीं लेंगे नेगेटिव के बाद, क्योंकि डज नॉट में नेगेटिव वाला हमने बना दिया है, तो इसमें हम एस या फिर एस वाली फॉर्म नहीं लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में है, और उसके बाद एप्पल्स, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए कौन सा राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चूज द सिनोनिम फॉर हैप्पी। हैप्पी वर्ड है, इसके लिए आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है। सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम मतलब होता है समान वर्ड, इसी के समान कौन सा वर्ड होगा हैप्पी के। सैड यानी दुखी होता है, एंग्री यानी गुस्सा करने वाला, टायर्ड यानी थका हुआ। तो तीनों में जो हैप्पी वाली फीलिंग है वो नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जॉयफुल। जॉयफुल यानी होता है खुशी या फिर आनंदित वाला जो होगा, उसके लिए हम जॉयफुल का यूज करेंगे। ठीक है, तो कौन सी में है, सी ऑप्शन में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, जस्ट वेट कीजिए। तो इसके लिए कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फास्ट टेंस ऑफ गो। तो गो का फास्ट टेंस क्या होगा, गो की फास्ट फॉर्म इसमें हमसे पूछी है। तो गो की फर्स्ट फॉर्म होगी गो, सेकंड फॉर्म होगी वेंट, और थर्ड फॉर्म होगी गॉन। तो सेकंड पूछा है हमसे फास्ट फॉर्म, तो सी ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सी राइट आंसर है इसके लिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। गॉन क्या होगा सेकंड के लिए, ये तो कोई होता ही नहीं। और गोइंग हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं जब कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस हम पढ़ते हैं तब। ठीक है, कॉन्टिन्यूस का जब पढ़ेंगे तब हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा 4th नंबर का क्या है, विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव। तो इसमें से कोई वर्ड है वो आपको फाइंड आउट करना है, वो एडजेक्टिव कौन सा है। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली अगर क्लास देखी होगी तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच में हम पढ़ते हैं नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी में से है ये क्वेश्चन। तो एडजेक्टिव, अब इसको मैं एक बार एक सेंटेंस से समझाता हूँ। ही रन फास्ट, है ना, ही रन फास्ट, ये हमारा एक सेंटेंस है। सॉरी, ही रन्स होगा ना, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसलिए ही रन्स फास्ट या फिर ही रन्स क्विकली। मैं यहाँ पर क्विकली वर्ड भी लिख सकता हूँ। तो इस सेंटेंस से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है, एक व्यक्ति है, ही कोई भी हो सकता है, रन्स रन्स यानी दौड़ता है। अब दौड़ता तो है, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना। अब फास्ट, फास्ट क्या है यहाँ पर, फास्ट यानी होगा कि उसकी विशेषता बता दी, वो दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। तो उसमें वर्ब की भी विशेषता बताने के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं, तो ये एडवर्ब हो गया इसमें फास्ट। ऐसे क्विकली, क्विकली भी एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि क्विकली इसकी विशेषता बता रहा है वो रन। ठीक है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव तो रन हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें, है ना। बाकी के जो है, क्विकली हो गया, स्माइल हो गया, ब्लू हो गया, ये विशेषता बताएंगे। अब यहाँ पे ब्लू, ब्लू कैसे विशेषता बताएगा, मान के चलिए कि मेरे पास एक शर्ट है। क्या है, मेरे पास एक शर्ट है, आई हैव अ शर्ट, शर्ट, है ना। ये तो हो गया, मेरे पास एक शर्ट है। अब मैं शर्ट की विशेषता बताऊंगा, आई हैव अ रेड शर्ट। ठीक है, अब मैंने ब्लू भी लिख सकता था मैं, ब्लू शर्ट। तो ये शर्ट की विशेषता क्या बता रहा है, ये हमारा नाउन है, इसकी विशेषता बताने के लिए हमने रेड लगा दिया, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है शर्ट की, तो ये हमारे लिए एडवर्ब होगा। ऐसे ब्लू मतलब कलर है, जब किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है ना। तो ब्लू हो गया, क्विकली हो गया, ऐसे स्माइल,
स्माइल भी एडवर्ब की तरह काम करेगा। तो इसी तरीके से आपको इसको समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले के लिए। इसमें रन क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया और बाकी के एडवर्ब हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आई, अब हमारे पास गो की फॉर्म्स दी गई हैं। अब हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इनका यूज करना है। आई गो टू द मार्केट एस्टरडे, आई गॉन टू द मार्केट एस्टरडे, आई वेंट टू द मार्केट एस्टरडे, आई गोइंग टू द मार्केट एस्टरडे। गो इसलिए नहीं आएगा जिस सेंटेंस में लिखा हुआ है ऑलरेडी एस्टरडे। एस्टरडे मतलब कि पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। कब का है, पास्ट का टेंस है। इसके बाद दूसरा है गॉन। गॉन में क्या है, बी3 है। बी3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम करते हैं परफेक्ट के सेंटेंस के लिए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, है ना। तो उसके लिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास सी ऑप्शन है जो कि सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म किसके लिए लगती है, पास्ट के लिए। तो आई वेंट टू द मार्केट एस्टरडे, में कल मार्केट गया। और गोइंग किसके साथ लगेगा, जब कॉन्टिन्यूस वाली सिचुएशन होगी उसमें हम गोइंग का यूज करेंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी इसके लिए राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ अर्ली। अर्ली का अपोजिट क्या होगा, इसके विपरीत वर्ड हमें बताना है। अर्ली का मैं मीनिंग बताता हूँ। इसका मीनिंग होता है जल्दी, ठीक है, जल्दी। अब जल्दी का अपोजिट लेट होगा, है ना। बाकी तो सारे ही जल्दी वाले मतलब इससे रिलेट करने वाले हैं अर्ली से। जैसे सून नहीं होता है जल्द से जल्द, फास्ट यानी तेज होता है, बिफोर यानी पहले। और लेकिन लेट क्या हो गया, लेट नहीं होता है बाद, या फिर लेट हो जाना, ठीक है। तो इसका विपरीत हो गया लेट। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इज करेक्ट। इन सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस है वो करेक्ट है। विच सेंटेंस इज करेक्ट, दे इज प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे प्लेइंग फुटबॉल, दे एम प्लेइंग फुटबॉल। तो ये कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। तो आपको इसमें फिल करना है। सब्जेक्ट कौन सा है, दे। दे क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना आर, क्योंकि एज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है एज। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर होगा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। आगे देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, पिक द प्लूरल फॉर्म। तो आपको प्लूरल फॉर्म इसमें से पिक करना है, कौन सी प्लूरल होगी, चाइल्ड की, चाइल्ड्स होगी, चिल्ड्रन होगी, या फिर चिल्ड्रंस होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर होगा चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन क्या हो जाएगी, इसकी प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सी में, सी में है, करेक्ट आंसर सी है, ठीक है। चिल्ड्रंस नहीं होगा क्योंकि चाइल्ड नहीं होता है बच्चा, चिल्ड्रन ही नहीं होते हैं बच्चे। तो इस तरीके से आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चिल्ड्रन की प्लूरल फॉर्म क्या होगी, चिल्ड्रन होगी। ऐसे चाइल्ड सिंगुलर हो गया इसी का, है ना। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अगला क्या है हमारा, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है हमारा, विच इज अ प्रपोजिशन। इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रीपोजिशन को आपको पहचानना है। प्रीपोजिशन को आपको पहचानना है। अंडर प्रीपोजिशन है, क्विकली प्रीपोजिशन है, ब्यूटीफुल और प्ले प्रीपोजिशन है। मैंने क्या बताया, एडवर्ब है ये, क्विकली हो गया, ब्यूटीफुल ये विशेषता बताएंगे, प्ले, ठीक है। ये प्ले क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की तरह काम भी करेगा ना ये, ऐसे आई प्ले गिटार, है ना। आई प्ले गिटार, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। वेट करो जरा, आई प्ले गिटार, मैं गिटार बजाता हूँ। तो इसमें ये क्या है, ये गिटार को बता रहा है ना, तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है प्ले, है ना। आई प्ले गिटार वेरी वेल, अगर इसके पीछे मैं क्या लगा दूं, वेरी वेल लगा दूं, तो वेल क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेल एडवर्ब की तरह काम करेगा फिर, ठीक है। आई प्ले गिटार वेरी वेल, तो वेल हमारे लिए एडवर्ब की तरह काम करेगा क्योंकि बहुत अच्छे से बजाता हूँ, तो उसकी विशेषता बता रहा है ना प्ले करने की। तो यहाँ पर प्ले तो हमारा एडजेक्टिव हो गया। ये ब्यूटीफुल क्या हो गया, यहाँ पर एडवर्ब हो गया, क्विकली भी एडवर्ब है। तो हमारे पास प्रोपोजिशन बची अंडर, ऑप्शन नंबर ए में है अंडर। अंडर क्या होता है, एक प्रोपोजिशन है। अंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे होना, अंदर होना, है ना। ऐसे एक से वो ले लेता हूँ मैं, एक ज़मीन पर इस तरीके से बना हुआ है, इसके अंदर मैंने एक बॉल रख दी है। तो मैं बोल सकता हूँ जो बॉल कहाँ पर है, एक बॉक्स के अंदर, ऐसे एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर मैंने बॉल रख दी, तो मैं एक सेंटेंस बोलूँगा तो कैसे बोल सकता हूँ, द बॉल इज स्टैंडिंग अंडर द बॉक्स, है ना। बॉल कहाँ पर रखी हुई है, बॉक्स के अंदर, है ना, उससे टच नहीं कर रही, बॉल एक बॉक्स के अंदर कवर करके रखी हुई है, तो अंडर द कवर या फिर अंडर द बॉक्स। तो ये प्रोपोजिशन की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। तो अंडर क्या होगा, यहाँ पर प्रोपोजिशन होगा हमारे लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द नाउन। नाउन को आपको फाइंड आउट करना है, इसमें नाउन कौन सा होगा, रन, बुक, ब्लू, क्विकली। मैंने क्या बताया, रन क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, या फिर एडजेक्टिव की तरह काम भी करेगा, है ना। एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। और बुक क्या होगा, बुक एक नाउन कहलाएगा क्योंकि ब्लू भी एक विशेषता बताएगा, क्विकली भी विशेषता बताएगा, लेकिन बुक एक नाउन हो जाएगा। नाउन काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। तो बुक क्या है,
काउंटेबल भी हो सकती है ना, बुक तो काउंटेबल ही होंगे, जिसको काउंट किया जा सकता है वो काउंटेबल नाउन होगा, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। बुक क्या है यहाँ पर, नाउन है। राइट आंसर बी ऑप्शन है। आगे देखते हैं हम अगला क्या है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। 11 नंबर क्या है, ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर, या फिर THAN वाला देन हिज ब्रदर, दैट हिज ब्रदर, या फिर देम हिज ब्रदर। अब ये डिग्री है, ठीक है, डिग्रीज आपने पढ़ी होंगी, तो उसमें से एक क्वेश्चन है डिग्रीज में कौन सा है, कंपैरेटिव वाला है डिग्री है, और कंपैरिजन हम करते हैं किसी चीज़ के लिए तो हम कौन सा देन का यूज करते हैं, याद रख लेना, ये वाला जो देन है THAN, ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, कंपेयर करने के लिए, ठीक है, कंपेयर करने के लिए ये वाला देन का यूज करते हैं, हमेशा याद रखना। और THEN, ये देन का मीनिंग होता है रिजल्ट को दिखाने के लिए, देन यानी का मतलब तब, ये वाले देन है ना THEN, इसका मीनिंग क्या होगा, देन मतलब होगा तब। और ये वाले जो देन है ना बी ऑप्शन में, ये कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, तो इसमें कंपैरिजन हो रहा है ना कि वो है उसके भाई से लंबा है ना, टॉलर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 11 के लिए। 12 देखते हैं हम, 12 में क्या है, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, रिसीव की, रिसीव की करेक्ट ऑप्शन रिसीव, एक बार मैं लिखता हूँ, ठीक है, और EC, ठीक है, कौन सा है, RECEIV, तो ये रिसीव का करेक्ट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर कौन से में है, RECEIV, तो रिसीव, रिसीव यानी होता है प्राप्त करना, ठीक है, रिसीव का मीनिंग क्या होगा, प्राप्त करना होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन से में मैच हो रहा है, ये रिसीव, ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट होगा, है ना, करेक्ट में ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रिसीव, बाकी के इनकरेक्ट हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम यानी उल्टा, जो इसके विपरीत होगा, स्ट्रॉन्ग यानी होता है मजबूत, तो मजबूत का उल्टा होगा वीक, या फिर स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होता है, मजबूत का विपरीत हमें देखना है, तो वीक इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। बोल्ड यानी होता है गहरा, या फिर डीप बोल सकते हैं, लाउड यानी भी स्ट्रॉन्ग की तरह ही यूज किया जाएगा, हार्ड, है ना, तो वीक इसके लिए करेक्ट होगा एंटोनिम। आगे देखते हैं 14 में क्या है, विच सेंटेंस इज यूजेज द फ्यूचर सेंटेंस, फ्यूचर सेंटेंस कौन सा है इसमें, आई ईट डिनर सिंपल प्रेजेंट का है, आई एट डिनर सिंपल पास्ट का हो गया, और फ्यूचर का हो गया आई विल ईट डिनर, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आई एम ईटिंग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। 15 को देखते हैं, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, यू आर कमिंग, आर यू, आरंट यू, इजंट यू, और डोंट यू, ठीक है। इस तरीके के अगर क्वेश्चन टैग वाले आते हैं तो आप इनको कैसे बनाते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। अगर जो पहला सेंटेंस है ना, यू आर, वेट करो जरा, यू आर कमिंग, है ना, इसको समझ लीजिए कमिंग। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, तो इसमें आप किसी से कंफर्म करने के लिए पूछते हो ना, है ना, इस तरीके से, क्या आप आ रहे हो, यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो, है ना, इस तरीके से बोलना है। तो आप उसको कंफर्म करने के लिए लगाएंगे ना, तो यू आर लगाए ना, तो आप इसको आर नॉट करके ऐसे आर नॉट या फिर आरंट आप बोल के उसमें क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, आरंट यू, है ना, आरंट यू। आपको यहाँ से सब हेल्पिंग वर्ब लेना है और यू लेना है, और हेल्पिंग वर्ब अगर इधर पॉजिटिव दिया है ना ऊपर, तो आपको इधर नेगेटिव लेना है और उसके बाद सब्जेक्ट ले लेना है, तो आरंट यू इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। अभी के लिए कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन है, आरंट यू। अब मैं बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन, क्या ले सकते हैं हम, तुम खाना खा रहे हो, इस तरीके से, है ना, या फिर वह खाना खा रही है ना, इस तरीके से मैं बोलूँगा। तो एक क्वेश्चन लिख के मैं लेता हूँ, सी 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 इज ईटिंग ईटिंग फूड, मैंने पूछा उससे, है ना, वह खाना खा रही है ना, अगर इस तरीके से मैं बोलता हूँ तो ये खालिस्तान है, तो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो इसमें आप क्या फिल करेंगे, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, इज अगर इधर पॉजिटिव है ना, तो मैं इसको इजेंट लिखूंगा इधर, है ना, जहाँ पे जो काली जगह है इजेंट, और इसके बाद सी ए लगा दूंगा, तो ये बन गया मेरा, इस तरीके से बनेगा, है ना। सब्जेक्ट एज इट इज रख देना, जैसा कि जैसे दिया है ना। तो ये क्या हो गया, सी इज ईटिंग फूड, इजेंट सी, वह खाना खा रही है ना, इस तरीके से पूछते हैं ना, तो उसके लिए ये हम लगाते हैं, है ना के लिए इजेंट सी। अच्छा, इसी का अगर नेगेटिव होता है यहाँ पर, ही, एक और सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, एक और सेंटेंस हम लेते हैं, ही इज नॉट, ही इज नॉट कमिंग, ही इज नॉट कमिंग, अब यहाँ पर डैश फिर क्वेश्चन टैग। अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ही इज नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहा है ना, तो मैं इसको बनाऊंगा तो यहाँ पर नेगेटिव में क्या भरूंगा, अगर यहाँ पर इज नॉट इन वो दिया है नेगेटिव, तो मैं इसको इज लूंगा, ओनली इज लूंगा, नॉट नहीं लूंगा। अगर पॉजिटिव होता
तो मैं नेगेटिव लेता, नेगेटिव है तो मैं पॉजिटिव लूंगा, तो इज ही ऐसे करके क्वेश्चन टैग लगा दूंगा। ही इज नॉट कमिंग, इज ही, वो नहीं आ रहा है ना, इस तरीके से बोलूंगा। तो ऑप्शन नंबर इस तरीके से आपको इसमें फिल करना। तो 15 में क्या होगा, इधर पॉजिटिव सेंटेंस दिया है यू आर कमिंग, तो आपको इसमें लगाना है आरंट यू, है ना। अगर यू आर नॉट कमिंग तो आपको क्या लगाना होता है, आर यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आरंट यू। सिलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल है, आर्टिकल आपने पढ़े होंगे। तो आर्टिकल किस बेसिस पे हम यूज करते हैं पहले पता होगा। साउंड के बेसिस पे हम ए और एन का यूज करते हैं और द का यूज करते हैं किसी फेमस चीज़ के लिए, जनरल ट्रूथ के लिए, फैक्ट के लिए। और पहले से जिस चीज़ की चर्चा की गई है आगे भी उसी की चर्चा फिर से करना है, किसी भी स्पीकिंग हो गया या फिर कुछ भी राइटिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, तो उसमें हम इस तरीके से द का यूज करते हैं। अब इसमें क्या है, सी अडॉप्टेड अ कैट या फिर एन कैट, तो इसके लिए क्या होगा, आ कैट इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साउंड कैसा दे रहा है, बोवेल साउंड नहीं दे रहा है ना, बोवेल साउंड देता है तब हम एन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सी अडॉप्टेड अ कैट, उसने एक कैट को अडॉप्ट किया। आगे देखते हैं, फाइंड द वर्ब इन द सेंटेंस, दे प्ले इन द पार्क एवरी डे। तो इसमें क्या है, हमें वर्ब को फाइंड आउट करना है, वर्ब क्या है ना। तो दे वर्ब नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, एक सब्जेक्ट है। और क्या है, प्ले, प्ले क्या है, मैन वर्ब है ना, तो ये इसमें वर्ब होगी। फाइंड द वर्ब ही हमें फाइंड करना है ना। पार्क क्या हो, पार्क नहीं होगा हमारा, डे भी नहीं होगा, तो प्ले एक वर्ब है। और कौन सी वर्ब है, मैन वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अलग होती हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। और प्ले एक मैन वर्ब है। तो मैन इसी में पूछा क्या है, वर्ब पूछा है, तो वर्ब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, द बुक्स इज ऑन द टेबल या फिर द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक्स वॉज ऑन द टेबल या फिर द बुक्स एम ऑन द टेबल। तो बुक्स हैं वो टेबल पर हैं, लेकिन बुक्स कितनी है, कई सारी बुक्स हैं, तो सिंगुलर फॉर्म तो इसमें आएगा नहीं। तो इज, वॉज और एम तो इनकरेक्ट हो गया, तो आर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आर, द बुक्स आर ऑन द टेबल, जो किताबें हैं वो टेबल पर रखी हैं। 19 क्वेश्चन है हमारा, वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी या फिर वी हैड अ ग्रेटली टाइम एट द पार्टी या फिर वी हैड अ ग्रेटफुल या ग्रेटनेस टाइम एट द पार्टी या फिर ग्रेटफुल टाइम एट द पार्टी। तो कौन सा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, 19 का क्या राइट आंसर होगा, वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी या फिर वी हैड ग्रेटफुल टाइम एट द पार्टी। तो इन बी और ए तो इनकरेक्ट हो गया हमारा, और इनमें से दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, ठीक है, सी ऑप्शन, और इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, ग्रेट और ग्रेटफुल हमारे पास बच गया है। तो कौन सा सही है इसके लिए, ग्रेटफुल होगा नहीं, ये क्या है, इसके लिए कौन सा सही होगा, हम लगाएंगे इसमें मैन वर्ब लगाएंगे, ठीक है। बी हैड अ ग्रेट टाइम, एक्सपीरियंस के लिए बोल रहा है ना, तो आप इसमें मैन वर्ब लगाएंगे, ग्रेट का कौन सा हो जाए, ग्रेट, ग्रेट ही होगा ना, ग्रेटफुल नहीं होगा इसका। ग्रेटफुल का मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं आभारी होते हैं, उस टाइम भी बोल सकते हैं, ऐसे थैंकफुल होते हैं, उस टाइम हम ग्रेटफुल का यूज करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं हम, 20 है हमारा और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब, एडवर्ब आपको आइडेंटिफाई करना, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, मैंने बताया था ना, ब्यूटीफुल भी एक एडवर्ब की तरह काम करता है, तो ब्यूटीफुल इसके लिए करेक्ट आंसर है। सी सब्जेक्ट है, सिंग्स क्या है, इसमें गाना गाती है वो, क्या एक एडजेक्टिव बोल सकते हैं, है ना, या फिर मैन वर्ब भी बोल सकते हैं, सिंग्स, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा है, एडवर्ब ब्यूटीफुली, राइट आंसर सी हो जाएगा। आज की क्लास में हमने ये 20 MCQs थे, इनको डिस्कस किया, और इनमें से